नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर माँ पार्वती ने गाय माता को जूठन खाने का श्राप क्यों दिया। तो आइए इस प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे घूमने को गए। इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि हे देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र आपके पास आता हूँ। आप यहीं पे मेरा प्रतीक्षा कीजिएगा। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही समुद्र तट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उसी दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध सामग्री से ही शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत का संपन्न किया। भगवान शिव वहां सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वह सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले, हे देवी पार्वती, आपने कल तीज का तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी ही सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोरी करना चाहते थे और बोले, हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहां पे एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तब यह गाय यहीं पे उपस्थित थी। भगवान सदाशिव ने गाय से पूछा कि पार्वती ने पूजा की है मेरी? तो गाय ने ना में सर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने तो गवाही ही नहीं दी। भगवान शिव के सामने शिव को आकरण झूठा साबित होना माँ पार्वती को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। और माँ पार्वती ने बोली कि दिव्य जन्मा है तू, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुख से तुमने यह झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गाय माता पार्वती देवी के क्रोध में भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन ही खाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी माँ पार्वती ने गाय माता को जूठन खाने के लिए श्राप क्यों दिया, इसकी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।